Assalamualaikum guys, welcome in my YouTube channel noorin Calligraphy। लास्ट वीडियो में हमने अलिफ बे और ते लिखना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम जीम दाल और रे लिखना सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन पहले से ड्रॉ करके रखी है और ये किस तरह से लाइन ड्रॉ होंगी ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ये हमने कद दो कद करके लाइन ड्रॉ करी है। ये मैं वाले आज की वीडियो में मैं सेकंड पेन है वो यूज़ कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला पेन यूज़ किया था। अगर आप लोग के पास है तो आप इससे भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइनें मैंने इस पेन इस ख़त के हिसाब से ड्रॉ की हैं तो मैं इसी पेन से ही लिख सकती हूँ। और आप जो पेन आप यूज़ करेंगे आप उसी ख़त के हिसाब से लाइन ड्रॉ करें। तो आज हम जिम लिखना सीखेंगे। ये देख सकते हैं आप, जिम को गौर से देखिए कि ये किस तरह से मैं बना रही हूँ। ये गाइस ये देखिए ये 3 ख़त का है। ये जो हमने पहले बनाया था ये 3 ख़त का था। देन अब हम जो नुक्ता लगाएंगे, ये अब हम नुक्ता लगा रहे हैं। इस नुक्ते के नीचे जो जगह रहेगी वो 2 ख़त के हिसाब की रहेगी और राइट साइड भी 1 ख़त और लेफ़्ट साइड भी 1 ख़त का गैप रहेगा। और ऊपर का टॉप जो है वो आप बनेगा वो 2 ख़त का बनेगा। और एक और चीज़ की जो आपका जिम रहेगा वो बिल्कुल इस एक लाइन में आना चाहिए। ऐसे ये अगर बस आप लाइन खींचो तो ऊपर का टॉप और ये जिम का एक जैसा मिलना चाहिए। ये एक और बार मैं बना के बता रही हूँ, आप भी देख सकते हैं। गाइस गौर से देखिए इसको और बनाना सीखिए। अगर आप अच्छे से देखेंगे इसको कि ये किस तरह से बन रहा है तो आपके लिए इजी होगा इसको सीखना। अब हम दाल बनाएंगे। दाल में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको लेके इसको यूँ छोड़ना है। और रेक में भी यही है, बस दाल में ऊपर का थोड़ा 1 क़द के हिसाब का रहता है, ऊपर का जो दाल का सर रहता है। गाइस आप देख सकते हैं इसमें जिनका भी आप देख लीजिए कि किस तरह से कैसा है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाएं, जो आपको भी इसी तरह परफेक्ट बनाना है। आपके पास जो पेन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलीग्राफी बर्डू पेन है, जो भी पेन है आप उस पेन को यूज़ करके बना सकते हैं, ये लिख सकते हैं। मैं आपको जूम भी करके बता देती हूँ। ये देखिए दाल और रे कितना आप देख सकते हैं कि किस तरह से बना है और जिम किस तरह से बना है।